बेरंग की इस एपिसोड में हमने कुछ ऐसे देखा है कि जो एनी के घर वाले हैं वो थोड़े परेशान होते हैं कि आफान वहाँ पर फरिश्ते की सूरत में नाजिल हो जाता है। आफान आकर पूछता है कि एनी कहाँ है, जिस पर उसके बाबा उसे बताते हैं कि एनी जो है वो किसी असाइनमेंट के सिलसिले में सी साइड गई थी, मगर वहाँ पर उनकी बस ख़राब हो गई है। तो तमाम लोग जो हैं वो उसके साथ हैं, परेशानी की बात नहीं। मगर असल में ऐसा नहीं होता। एनी जो है वो बस में सवार होने से पहले ही मिसप्लेस हो गई है और बाकी लोग बस में चले गए हैं। जब एक लड़की उसका बैग लेकर आती है और पूछती है कि एनी कहाँ है, तो उसकी फ्रेंड को एहसास होता है कि एनी तो बस में मौजूद ही नहीं। शहरयार जो है वो बात करता है एमल से और उसे कहता है कि एहसास होना चाहिए एनी को, वो सब गलत कर रही है, उसे यूनिवर्सिटी जाने की और बच्चे को वहाँ अकेला छोड़ने की क्या ज़रूरत है। इस पर एमल कहती है कि वो गई हुई है किसी सिलसिले में सी साइड पर, जिस पर और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है शहरयार और कहता है कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उसके अब्बा को कॉल आती है उसकी फ्रेंड की और उन्हें बताया जाता है कि एनी लापता है। एनी जो है वो बस में सवार होने से रह गई है। अफान उन्हें तसल्ली देकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं एनी को वापस लेकर आऊँगा। एनी वहाँ पर अकेली परेशान खड़ी होती है कि उसे इल्यूजन आता है कि जिस तरह बेरोज़ उसके पास आ गया है और उसे कह रहा है कि वो घबराए नहीं। वो उसके साथ लिपट जाती है और उसे कहती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं, मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, ये दुनिया मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। मगर उसे कहता है कि आगे बढ़ो, मुझे भूल जाओ। अफान जो है वो रैश ड्राइविंग करता हुआ बड़ी मुश्किल से उस जगह पर पहुंचता है और पागलों की तरह आवाज़ें कसता है एनी के ऊपर। मगर एनी जो है वहाँ पर लोगों से मदद लेने के लिए भाग रही होती है कि उसे अपनी ही जो नंद है वो नज़र आती है किसी लड़के के साथ गाड़ी में, और बजाय इसके कि वो एनी की हेल्प करती, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि एनी उसे देख चुकी है और वो एनी को देख चुकी है। यहाँ पर घर में मौजूद एनी की सास और खाला सास बैठी हुई डिस्कस कर रही होती हैं एनी के बारे में कि एमल और शहरयार आकर उन्हें ये बताते हैं कि एनी जो है वो अपने घर में नहीं है, बल्कि वो किसी असाइनमेंट के चक्कर में गई हुई है सी साइड पर, जिस पर कि उसकी सास और भी आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं मेरे पोते को वहाँ छोड़कर उसकी हिम्मत कैसे हुई, और इस टाइम तक, रात के इस पहर तक वो घर से बाहर है। तो उन्हें तो मौका मिल जाता है, वो कॉल करती हैं एनी की अम्मा से बात करती हैं और उन्हें खरी खरी सुनाती हैं, और बीच ही में एमल को भी कस देती हैं। और एमल को ये बात बहुत बुरी लगती है, इस वजह से ही उसे अब बुरी लगने लग गई है अपनी ही बहन। तो उसकी अम्मी भी कहती हैं कि अफान उसे देखने गया है, जिस पर वो लोग और सीख पा हो जाते हैं और इस बात से और ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि अफान भी उसके साथ है, यानी कि कहानी कुछ और समझकर कुछ और बना लेते हैं। वहाँ पर अफान बेचारा पहुँच चुका है उस जगह पर और एनी को आवाज़ें दे रहा है, मगर उसे एनी कहीं नहीं नज़र आ रही। अचानक जब उसे एनी नज़र आती है तो वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागता है और उसे पकड़ लेता है, जिस पर एनी बुखला जाती है और उसे पीछे धकेल कर कहती है कि वो इससे दूर रहो, जिस पर वो भी होश में आ जाता है और उससे माजरत करता है और कहता है असल में मैं इतना परेशान था, मुझे था कि पता नहीं आपको क्या हो गया होगा इस वजह से। मगर एनी उसे कोई जवाब नहीं देती और कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अफान भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चला देता है। साथ ही साथ हम आयमा को देखते हैं जिसे अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि अफान एनी के साथ क्या कर रहा है और क्यों है। इसके साथ ही अफान जब गाड़ी में बैठता है तो वो प्रपोज कर देता है एनी को और उसे कहता है कि मैंने महसूस किया है कि मुझे आपकी तरफ जो अट्रैक्शन फील हो रही है उसे हमें शादी कर लेनी चाहिए। वहाँ पर फरी जो है वो पहुँच चुकी है घर में और किसी को नहीं बताती कि उसने वहाँ पर एनी को देखा है, बल्कि आयमा से भी झगड़ कर आगे चली जाती है और कहती है मुझसे सवालात करने की, तुम कौन होती हो, तुम्हें ज़रूरत ही क्या है मुझसे पूछने की कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ आई हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। इस पर आयमा अपना मुँह लेकर रह जाती है। जहाँ पर फरी बैठी होती है कि उसकी अम्मा आती हैं तो वो फ़ौरन से अपने आप को फ़ोन में बिज़ी होने की एक्टिंग करने लग जाती है, जबकि वो बाहर से आई है। उसकी अम्मा से पूछती है वो कहाँ थी, तो वो कहती है मैं तो यहीं पर थी, और कहती है आपको क्या हुआ, तो कहती है तुम्हें नहीं पता। एनी के बारे में, अफान के बारे में उसे बताती हैं, जबकि वो कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि एनी अफान के साथ है, क्योंकि वो उसे अभी देख कर आई है मगर ये बता नहीं सकती कि उसने अभी एनी को देखा है। उसकी अम्मा कहती है तुम्हें कैसे पता, वो कहती है मेरा ख्याल है। अब एनी और अफान आ रहे होते हैं, रास्ते में वो प्रपोज़ल भी उसे देता है, मगर एनी उसे बिल्कुल कोई अच्छा जवाब नहीं देती, कोई तसल्ली नहीं देती कि वहाँ पर अचानक से डाकू आ जाते हैं। और वो जब एनी के ऊपर गन कसता है तो अफान उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो अफान को गोली मार देते हैं। और वहाँ पर एनी जो है वो बिलख रही होती है, किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही होती है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एनी के घर वाले बहुत परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि एनी के साथ क्या
हो गया है और वहाँ पर अफ़ान के घर वाले भी बहुत परेशान हैं। उन दोनों घर वालों को ये नहीं पता कि उनके बच्चे किस मुसीबत में फँस चुके हैं। तो ये थी जी एपिसोड, अगले एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।